ईश्वर का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं महादेव जी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और आपको मनोकामना पूरी करने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत पछताओगे। इसलिए सच्चे दिल से कहो हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे। महादेव जी कह रही है, अपनी जल्दबाजी को थामे रहे, क्योंकि महादेव जी आपको एक संकेत देना चाहता है। आने वाला चमत्कार, यह आपके लिए बरकत का मौसम रहने वाला है, तो तैयार हो जाइए। यदि आप तैयार हैं तो यस टाइप करें। महादेव जी कहते हैं कि कोई आपसे बुधवार के दिन बजे संपर्क करेगा, इस वजह से क्योंकि वे आपको जरूर मिस करते हैं। यहाँ तक कि उनके पास व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अंततः वे अकेला महसूस करते हैं। उन्हें भी अकेलापन महसूस करते देखें। वे खुद को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितनी खुशियाँ ए रही हैं। कमेंट करके प्यार से और मुझे सब्सक्राइब करके दवा करें। अप्रत्याशित सरप्राइज आपके रास्ते में ए रहे हैं, इसलिए धैर्य रखें। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, यहाँ ताकि आपके स्वप्न में भी पैसा, शांति और प्रचुरता आपके रास्ते में है। प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। यदि आप महादेव जी के आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो 1111 टाइप करें। आप अपने जीवन में सच्चे प्यार को आकर्षित कर रहे हैं। आपके जीवन के सभी पहलू शुभ भावों से सराबोर हैं। आप पहले से ज्यादा खुश रहने वाले हैं। प्राप्त करने के लिए 2222 टाइप करें। मैं घोषणा करता हूँ कि यह आपके लिए सफलताओं का एक सप्ताह होगा। आप अपने स्वास्थ्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक चलना, अन्य सभी क्षेत्र जो एक चुनौती पेश करते हैं, आपके पास अद्भुत अवसर से भारत एक अद्भुत सप्ताह होगा। चमत्कार और अनुग्रह, महादेव जी अगर इसका मतलब है तो कृपया एक रास्ता बनाएं। अगर यह मेरे लिए है, कृपया जल्दी से दरवाजा खोलो। अगर यह मुझे नुकसान पहुंचना है या मुझे बड़ा डालता है तो इसे हटा दे। जब यह मेरा क्षण हो तो कृपया मुझे ज्ञान और साहस दे। महादेव जी के नाम में तथास्तु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अप्रैल मई का महीना हो, जहाँ आप अंत में अपनी मेहनत का भुगतान देखना शुरू करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह महान अवसरों, आशीर्वादों का महीना होगा। नए विचार, विकास, आंतरिक शांति, सफलताएं, उत्तर, स्वास्थ्य में सुधार और बड़े पैमाने पर सफलता। यदि आप विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, टाइप करें और कहें कि यह मेरा महीना है। आपके जीवन का एक अध्याय समाप्त होने वाला है। निश्चित रहे कि इस अगले अध्याय में सुंदर चीज आगे है। सब बातें छोड़ दो जो आपके नियंत्रण से बाहर है और धन्यवाद ही हृदय से आगे। बंधन और प्रचुर विचार, अगर आप मानते हैं तो यह टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे समय में और बुरे समय में, पहाड़ की चोटियों पर और घाटियों में, खुशियों में और आंसुओं में, आशीर्वादों में और राहों में। आप जी भी चीज से गुजर रहे हैं, मैं वहीं आपके बगल में हूँ। हर दिन, हर रात, हर कम पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझ में पर भरोसा करें कि मैं आपकी देखभाल करूंगा और हर चीज में आपके प्रति वफादार रहूंगा जिससे आप गुजरते हैं। इस वर्ष महादेव जी को एक नए स्टार पर ले जा रहा है। आपका दुख सुख से बादल जाएगा, आपका नुकसान चमत्कार से बादल दिया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी बड़ा आपको वह सब कुछ मिलेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मैं घोषणा करता हूँ कि आपका सुख खत्म हो गया है। महादेव जी आपके साथ आशीर्वाद, नए अवसर दिखाने जा रहा है और नए विचार। यदि यही वह है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप महादेव जी को एक अद्भुत आमीन दे सकते हैं? महादेव जी कहते हैं
आपके पक्ष में कुछ टूट रहा है, संघर्ष खत्म हो गया है, काफी समय हो गया है। महादेव जी आपको अत्यधिक आशीष देने जा रहा है, तैयार रहे। अब इस महीने भगवान कुछ कर रहा है, नया नई मानसिकता, नए लक्ष्य, नए व्यापारिक स्वदेश, नए दोस्त, नए अवसर, नई राशि से सभी प्राप्त करें और दवा करें। अगले 3 महीने असाधारण होंगे। आप निजी प्रार्थनाओं का उत्तर देखेंगे। महादेव जी आपका प्याला खत्म होने वाला है, आशीर्वाद के साथ आप आते नहीं देखते हैं, महादेव जी का रहे हैं। आप एक नए सीजन में प्रवेश कर रहे हैं जहां सब कुछ जाना शुरू हो जाएगा। ये समय है जब आपके पास पर्याप्त सबक थे, आपने कम किया, आपने बहुत कुछ पर कर लिया। आप तब भी विश्वास करते हैं जब ये कठिन था, आपने कभी हार नहीं मानी, आपने इसे पूरा किया। मेरा आशीर्वाद प्रमुख रूप से अब कृपया मेरे घर पर कृपा करें, तो यह आपकी उपस्थिति में हमेशा के लिए जारी रह सकता है। वास्तव में आप सर्वशक्तिमान प्रभु ने इसका वादा किया है। आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सदा बरकत बनी रहे। आप इसे संयुक्त से नहीं पढ़ रहे हैं, आपका पूरा घर बहुतायत से धन्य होने वाला है। इसका दवा करें। अपनी सारी चिंताएं और परवाह परमेश्वर को दे दो, क्योंकि वह तुम्हारी परवाह करता है। वह तनावपूर्ण स्थिति आपके शांतिपूर्ण और संतोषजनक अंत की ओर ले रही है। भगवान आर्थिक मदद भेज रहा है। जीवन बदलने वाली आशीष श्री और आपके मार्ग में चमत्कार। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम में राय के डेन के बराबर भी विश्वास है, आप इस पहाड़ को देख सकते हैं यहाँ से वहाँ जैन, और यह हिल जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे लिए असंभव होगा। आप पहाड़ हिल जाएंगे, हृदय चंगा हो जाएगा, आशीर्वाद बहेगा। इसका दवा करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं जानता हूँ। आपको समृद्ध करने के लिए प्रभु की योजनाओं की घोषणा करता है। योजनाएं ग्रह कटरू सरदर्द है आपका रास्ता, और यह बिल्कुल आपके दिमाग को उड़ा देने वाला है। भगवान ने आपके लिए कुछ अद्भुत योजना बनाई है। मेरे बात दोहराएं, भगवान का कहना है वो मेरे जीवन में कम कर रहा है, वह मेरे बड़े में चिंतित है। मैं जी चीज का सामना कर रहा हूँ वो उससे बड़ा है। वो सही लोगों को खड़ा कर रहा है, वह मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। अगर आप मानते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने दोस्तों के साथ आशीर्वाद दिया है, उनके साथ प्रयास करें और सफलता प्राप्त करें, एक दूसरे की मदद करें और एक साथ बढ़। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। कल की चिंता मत करो, अपने दिमाग को लक्ष्यहीन भड़काने ना दे और वो लंबे समय तक इस सच्चाई में हमेशा आराम करो। मैं तुमसे पहले जाता हूँ, इसलिए तुम्हारे भविष्य के बड़े में चिंता करने की कोई जरूर नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में है, बस जान दो और मुझ में पर भरोसा करो। स्वीट महादेव जी, मैं बस इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूँ। आपकी दया और दया के लिए धन्यवाद। खाने के लिए मेरे जीवन पर भले ही मैंने सोचा था मैं इसके लायक नहीं हूँ। प्रकाश के लिए धन्यवाद। आप मेरे जीवन में ले हर दिन। महादेव जी के नाम में तथास्तु। महादेव जी कहते हैं, अगले दरवाजे खुलना से आप एक स्थिति में ए जाएंगे जहां आपको कभी भीख मांगने या किसी चीज के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सफलता और अपनी सबसे बड़ी वापसी के कागर पर हैं। हर आवाज जो आपके खिलाफ बोलती है और आपकी किस्मत खामोश हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, उठो, आप एक योद्धा है, आपके पास शक्ति की भावना है, आप अपने दर्द से बाहर निकाल जाएंगे। आप अकेले नहीं हैं। युद्ध में रहो, मुझे तुमसे प्यार है और हम उससे प्राप्त करेंगे हम जो कुछ भी मानते हैं, क्योंकि हम उसकी आजा मानते हैं। और वे कम करो जो उसे भाटे हैं। चीजों को करना शुरू करने के लिए अपना माँ बना लेने की भगवान कृपया, तो आप उससे साथ जो कुछ भी चाहते हैं प्राप्त कर सकते। महादेव जी कहते हैं, मैंने 100 वरदान दिए हैं आपको दिखाने के लिए, एक सबूत के रूप में आपके जीवन में मेरे पास आपके लिए सबसे अच्छा आशीर्वाद है। अगर मैं आपको वो आशीर्वाद दे पता क्या आपको लगता है कि मैं आपको सही समय पर सही आशीर्वाद नहीं देकर रहा हूँ? इसलिए अपने जीवन या भविष्य की चिंता करने की बजाय मुझ में पर विश्वास करें। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और आपको सबसे अच्छा क्या चाहिए। ठीक समय पर मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, इसलिए पाप मत करो। मेरे वचन पर ध्यान करो, हर चीज के लिए प्रार्थना करो और मुझ में पर भरोसा रखो। महादेव जी कहते हैं,
चिंता मत करो, आने वाला कल अपने दिमाग को लक्ष्यहीन और लंबे समय तक आश्चर्य करने जाता हूँ, इसलिए तुम्हारे भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूर नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में है, बस जान दो और मुझ में पर भरोसा करो। अगले 3 महीने असाधारण होंगे आपके और आपके परिवार के लिए। मैं अपनी कहानी को धनिया, चमत्कार और अत्यधिक एहसान में बादल रहा हूँ। आप निजी प्रार्थनाओं का उत्तर देखेंगे। तुम्हारी महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी से अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाला और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हें पहले ही बचना होगा। तुम्हें इस एक गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा जहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय, जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुनाह किए हुए अच्छे कर्म को निफल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन न लगे, तो उसके पहले की जीवन में भी कुछ ऐसा पल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले की गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाली मुसीबत तुम्हां निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह 101 बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही यह कार्य करना है, वह भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि यह दिन तुम्हारा बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे प्यारे बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे प्यारे बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है, वह तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी, तुम्हारा दिमाग विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर शत्रुता भी कर सकते हो, और हो सकता है कि वह शत्रुता तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना और शांति और धैर्य से ही हर कार्य को करना, क्योंकि सोच समझकर किए गए कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोचकर, केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम सोच समझकर करोगे वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक सोच घेर नहीं रही है, तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रही हो, इसीलिए भाग्यशाली 555 अंक लिखें अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए। और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो अब तुम्हें मर के लोग कैसे देख रहे हैं।
आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रही है। तुम्हारी कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्तियाँ इस क्षण साथ एक दिव्य शक्ति देगा जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रही हूँ। वह कुछ इस भेष में आएगा तुम्हारे घर की तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और देखना तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और तुम्हारी महादेव जी की ऊर्जांचल संगीत फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, बीते दिनों तो तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियाँ प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ होती है तो घबराओ मत, यह बस तुम्हारे शरीर का एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरी महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो तब तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 222 लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 1111 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहाँ पवित्रता होती है वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो रही है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है तुम्हारी महादेव जी की। तुम आज यह संदेश पर हो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 888 लिखे, अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रही हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 111 लिखे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी तो तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्ति यम को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो, जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 44 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप
तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक ना एथीन के साथ लिखें। मैं शांति चाहता मेरी बच्चे। तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा हो से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बपर है और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 111 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारी जीवन में सुधार होगा मेरे बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग दिया है मेरे प्यारे बच्चे। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी मैंने। तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सब को सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जाना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को धारित करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता वह मेरे दंड का अवमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता। और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले एक हफ्ते में पूरी होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे प्यारे बच्चे। मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभीयों में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, महादेव जी हूँ और मैं ही तुम्हारा सखा हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ मेरे बच्चे। जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है मेरे प्रिय बच्चे। जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है सही समय का और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस अवश्य ही मिल जाएगा। तुम्हें उन सब की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हारी सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगी। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 888 लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहाँ अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग
जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें संदेश हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगी कि मैं तुम्हारी साथ हूँ, तुम्हारी साथ ही चलती हूँ। मैं तुम्हारी दोषों को नहीं अपितु तुम्हारे गुणों को देखती हूँ। मैं हारे हुए का सहारा हूँ। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण सृष्टि केवल उपहास से ही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी हैं। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप से है। इन मेरे बच्चे, अपने सभी चिंताएं पड़े छोड़े दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ। जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ, जन्म से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर वह काम रोम लोभ जैसा शत्रुओं निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगी। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति मिली है। मेरे बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वह कुछ सिखाती है, कोई छोड़कर जाता है तो कोई उससे भी अच्छा आने। विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करती हैं। 555 लिखें और कहें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में तुरंत भोलेनाथ जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए ईश्वर का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसलिए सच्चे दिल से कहूँ, हर हर महादेव। तुम्हारा दिन मंगलमय हो, सदा सुखी रहो। ओम नमः शिवाय।